हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो है हम लोग चलते हैं एक बार फिर 3D क्लास में। और आज जो है देखते हैं हम लोग नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन, जैसा कि हमने प्लेन के कई फॉर्मों को डिस्कस किया है। जैसे पहला वाला फॉर्म जो हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड टू रिप्रेजेंट ए प्लेन, हमने पढ़ा था। कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो है रिप्रेजेंट करता है किसको? प्लेन को। एवरी इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड टू रिप्रेजेंट प्लेन, जो कि था एक्स प्लस वी वाई प्लस जेड प्लस डी इक्वल टू 0। देन हम लोग पढ़े अनदर फॉर्म जो कि इंटरसेप्ट फॉर्म था, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर प्लस जेड बाई सी बराबर 1, दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। वन अनदर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये 8 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन, जैसा कि बच्चों तुमने देखा था कि 2D में भी हमने नॉर्मल फॉर्म को डिफाइन किया था इस तरह से। इसको लिखना नहीं है, खाली देखना है। x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तुमने देखा था बच्चों की कई तरीके से हम लोग स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट किया करते थे। जैसे वो था x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, वो नॉर्मल फॉर्म कहलाता था स्ट्रेट लाइन का। उसी तरह नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन को भी हमें डिराइव करनी है। ओके, तो टाइटल लिखा हुआ है नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, आइए हम लोग देखें कि कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी। मतलब नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन को याद रखें आप लोग, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। रिपीट करो शिवानी जल्दी से, कितना है बोलो? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। संतोषी अच्छी तरह देखो। ओके, तो इसी को अनदर फॉर्म में जहां पर हम लोग बताते हैं कि ये पी क्या है, तो पी जो है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग प्लेन बोला करते हैं। ओ से एन के बीच जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी को हम लोग बोला करते हैं क्या? प्लेन। P is the perpendicular distance from origin to the plane and LMN are the direction cosine of the perpendicular। LMN जो है ना इस परपेंडिकुलर का डायरेक्शन कोसाइन है, जो कि तुम्हें दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर इस वाले पोर्शन में कि डायरेक्शन कोसाइन LMN किसका? इस ON का। हमने क्या किया है कि एक प्लेन को लिखा है, प्लेन बनाया है। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस हो गया। ओके, एक प्लेन बनाया और एक प्लेन से एक परपेंडिकुलर, एक ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस प्लेन पर। इस ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कहां पर? उस प्लेन पर। ओके, और इसी परपेंडिकुलर का नाम दिया क्या है? ये पी, और इसी का डायरेक्शन कोसाइन है एलिमेंट। तो हमें निकालनी है इस प्लेन का इक्वेशन। तो कोई भी इक्वेशन निकालने के लिए उस पर एक आर्बिट्री पॉइंट हम लोग लेंगे। भाई एक्स वाई नहीं रहेगा, एक्स वाई जेड नहीं रहेगा तो इक्वेशन क्या निकालेंगे? इसलिए एक आर्बिट्री पॉइंट लिया जाता है। कहां पर? उस प्लेन पे। उस प्लेन पर एक आर्बिट्री पॉइंट लिया। ऑब्वियसली इस दोनों का पॉइंट का लाइन ज्वाइनिंग उसी सरफेस पर लाई करेगा, इसलिए एन दिखाई दे रहा है इस तरह से। इसको हमने ओ ए को ज्वाइन कर दिया है, यहां पर हम लोग लिख भी देते हैं ज्वाइन ओ ए। ओके, हमें निकालनी है इस प्लेन की इक्वेशन। तो हमने जो कंस्ट्रक्शन है कर देते हैं, बाकी बात बहुत आसान है। तो यहाँ पर इस तरह से ये फिगर समझ में आया। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। ON का जो लेंथ है वो P है, ON का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो एलिमेंट है जो कि दिया हुआ है। ओके, कोई आर्बिट्री पॉइंट लिया एक प्लेन पर। ओके, लेट एलिमेंट बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द परपेंडिकुलर ON, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर ON। लेट ON बराबर P मान लिया। टेक एनी पॉइंट AXYZ ऑन द प्लेन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ON बी द नॉर्मल टू द प्लेन, तब ये ON कहलाएगा नॉर्मल। ओके, कोई भी लाइन है, कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं प्लेन पर तो उस पर नॉर्मल कहलाता है। ओके, ON इज द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, ज्वाइन OA। चलो यहां तक क्लियर। ऑब्वियसली कोई भी इक्वेशन को निकालने के लिए हम लोग ज्योमेट्रिकल कंडीशन ही तो अप्लाई करते हैं। तो वो ज्योमेट्रिकल कंडीशन आएगा कैसे? गौर से देखो,
यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ये OA जो है ना, प्रोजेक्शन ऑफ इसका अगर प्रोजेक्शन लेते हैं हम लोग ON पर, इस OA का प्रोजेक्शन लेते हैं ON पर, तो उसका प्रोजेक्शन कहलाएगा ON। दिखाई दे रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ OA ऑन ON इक्वल टू ON। अब इस प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते थे, याद करो, इन दोनों का मेरे पास होना चाहिए लाइन ज्वाइनिंग, और इसका होना चाहिए क्या, डायरेक्शन कोसाइन, जो कि हमने इस तरह का फिगर बनाया था, याद करो, याद है ना। इस मान लिया जाए PQ है, PQ का प्रोजेक्शन MN होता था, इस MN का डायरेक्शन कोसाइन था LMN, इसका पॉइंट दिया हुआ था x1 y1 z1, इसका पॉइंट दिया हुआ था x2 y2 z2, तो इसका हम लोग ले लेते हैं OA। तो हम लोग बात करते थे कि MN इज द प्रोजेक्शन ऑफ क्या, प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन OA, यही था ना। MN क्या था, ये जो MN दिखाई दे रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन MN ऑन OA। तब इसका फॉर्मूला हुआ करता था x2 माइनस x1 इंटू L, मतलब इन दोनों का डिफरेंस इंटू L, y2 माइनस y1 इंटू M, और प्लस z2 माइनस z1 इंटू N, यही तो था। तो यहाँ पर हम लोग बताते हैं कि ON क्या है, ON जो है ना, प्रोजेक्शन ऑफ OA ऑन ON। तो चलो, मेरे पास फॉर्मूला मेरे पास है, इन दोनों का पॉइंट दिया हुआ है, तो ये हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2। तो हमने बताया है x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, z1 बराबर 0, x2 बराबर x, y2 बराबर y, z2 बराबर z। यही जो लाइन ज्वाइनिंग दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन ज्वाइनिंग दिखाई दे रहा है, वही ये लाइन क्या है, OA। डन। इसका डायरेक्शन कोसाइन है मेरे पास, तुरंत हम लोग फार्मूला में अप्लाई करते हैं। तो x2 कितना हो गया बच्चों, x माइनस 0 y इंटू L है ना, L बराबर y माइनस प्लस करके हम लोग y माइनस 0 इंटू M, z माइनस 0 इंटू N, और ON का वैल्यू है कितना, P। फाइनली पाते हैं LX प्लस MY प्लस NZ बराबर P। इट इज द इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, नोट डाउन करें आप लोग। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि तुम्हें समझ में पूरी तरह से आए। फिगर भी तुमको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, ये रहा तुम्हारा फिगर भी पूरा क्लियर है। O तुमको दिखाई दे रहा है, N तुमको दिखाई दे रहा है, A दिखाई दे रहा है, ये ON बराबर P है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, O का कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है 0 0 0, डायरेक्शन कोसाइन दिखाई दे रहा है। ओके बच्चों, ये तुम्हारा है थ्योरम। कर लिया, आज हम लोग बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, मिटा दिया जाए। तो चलो हम लोग मूव करते हैं आगे। यह रहा एक पहला थ्योरम इसका। नेक्स्ट आता है जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए
गिवन पॉइंट। हमें निकालनी है जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। तो हम लोग एक प्लेन ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। वेरी सिंपल, x1 y1 z1 एक पॉइंट ले लिया। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट x1 y1 z1 लाइए। तो हम लोग बात करते हैं लेट ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 बी द इक्वेशन ऑफ प्लेन। मान लिया कि x प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 इक्वेशन ऑफ प्लेन है। इट पासेस थ्रू इक्वेशन नंबर 1, इट पासेस थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 पास करा दिया जाए। ax1 by1 cz1 प्लस d बराबर 0। नंबर 2, और दोनों को अगर माइनस कर देते हम लोग तो ax माइनस x1 by माइनस y1 cz माइनस z1 यही कहलाता है इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the point x1 y1 z1। It note carefully, very very carefully लिखें आप लोग। मैं जूम कर देता हूं एक बार फिर, यह सिलसिला जारी है ताकि आप लोग को लिखने में कोई कठिनाई ना हो। जैसा कि तुम देख पा रहे हो सारी चीज़ें अच्छी तरह से। ओके, नोट डाउन कर लिया तुमने? नोट डाउन कर लिया तुमने? देखो अच्छी तरह। तो नोट डाउन करने के बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और इस पर एक एग्जांपल भी हम लोग देख सकते हैं। लेट इट सम एग्जांपल मान लेते हैं। एग्जांपल में जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट ले लेते हैं 1 2 और 3। एक प्लेन ले लेते हैं तो सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं। अब हमें वो डेरिवेशन था, अब हम लोग सीधे लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through P1 2 3 हम लिख सकते हैं a x माइनस 1 b y माइनस 2 c z माइनस 3 बराबर 0। ऐसे करके हम लोग समझ सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। याद है तो लिखिए, नहीं याद है तो सीधे मूव कीजिए वहां से। प्लेन का इक्वेशन मानिए, उसको पास कराइए, दोनों को माइनस कीजिए, हमारे सामने यही इक्वेशन रहेगा। ओके डन। चलो हम लोग आगे बिठा दिया जाए। चलो थोड़ा सा एग्जांपल। नेक्स्ट कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। प्लेन थ्रू the intersection of two planes। तो हम लोग लिखें, एक हम लोग प्लेन बनाते हैं, एक आ गया प्लेन, दूसरा आ गया प्लेन। इन दोनों के प्लेन का इंटरसेक्शन से ऑलवेज एक लाइन पास करेगा, ऑलवेज एक लाइन पास करेगा।
थोड़ा सा बना देते हैं। ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा एक प्लेन, अच्छी तरह समझना इसे। एक प्लेन, ये रहा दूसरा प्लेन। इस दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन से एक लाइन पास करेगा ऑलवेज। इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन से एक लाइन पास करेगा, जिसे हम बताएंगे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बताएंगे? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। और हमें चाहिए इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से, ये जो इंटरसेक्शन दिख रहा है उसके पास करने वाला प्लेन का इक्वेशन। तो हम लोग लिखते हैं और समझते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, लेट द इक्वेशन ऑफ टू गिवन प्लेन्स इज, मान लिया जाए ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, नंबर 1। दूसरा प्लेन a डैश एक्स बी डैश वाई सी डैश जेड प्लस डी डैश बराबर 0, नंबर 2। दूसरा इक्वेशन ये हो गया प्लेन फर्स्ट, जो कि दिखाई दे रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। ये प्लेन जो दूसरा प्लेन दिखाई दे रहा है, ये a डैश एक्स बी डैश वाई प्लस सी डैश जेड प्लस डी डैश बराबर 0। और यही वो प्लेन है, ये वाला प्लेन 1, प्लेन 2, और ये वाला है प्लेन 3। ये जो प्लेन है ना, यही है जो पास करेगा। तो हम बताते हैं कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू the intersection of two planes, passing through the intersection of two planes is हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी प्लस के इंटू ए डैश एक्स बी डैश वाई सी डैश जेड प्लस डी डैश बराबर 0। ये रहा इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब ये जो है ना, अब बताओ तुम लोग साथ अच्छी तरह समझ लेना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। एक प्लेन दिखाई दे रहा होगा यहां से यहां तक, अच्छे से तरह देखिए। एक प्लेन, ओके, दूसरा प्लेन ऐसे, इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये जो पास करता है इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। तो आप जान लें अच्छी तरह से कि अब बताओ तुम लोग कि ये के टर्म में क्यों आया हुआ है। बोलो रिया, बता सकते हो के टर्म में क्यों आया है? इसलिए आया है बच्चों कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट मैनी प्लेन्स पास होंगे। तो इनफाइनाइट मैनी प्लेन्स पास होंगे अगर दो प्लेन के इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट मैनी प्लेन्स पास होंगे, तो इनफाइनाइट मैनी प्लेन्स को पास करेगा तो ये के रूप में आएगा। जैसे इसे अच्छी तरह समझने के लिए तुम लाइन के रूप में भी अच्छी तरह समझ सकते हो। ये रहा दो लाइन, यहाँ पर समझाए जी, चलो ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ तो यहाँ समझते हैं। अच्छा, पहले इसे तुम नोट डाउन करो, इसके बाद हम समझाते हैं कि के रूप में क्यों लिखा गया है। देखें अच्छी तरह से जूम किया हुआ है ये रहा बच्चों प्लेन फर्स्ट, ये रहा बच्चों प्लेन सेकंड, और इसके इंटरसेक्शन से बहुत सारे प्लेन क्रॉस करेंगे, इसीलिए इसे दिखाया गया है के टर्म में, इसीलिए इसे के टर्म में दिखाया गया। आप देख लो अच्छी तरह से। अभी मैं लाइन के थ्रू से भी इसे समझाऊंगा कि के को क्यों लिखा जाता है। प्लेन चूंकि 3D पिक्चर है तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, लाइन में तुम्हें दिखाई दे रहेगा 2D पिक्चर में कि दो लाइन के इंटरसेक्शन से। तुम्हें बताओ सीधा सा बात कि दो लाइन के इंटरसेक्शन से कितने लाइंस क्रॉस करेंगे, बताओ। बताओ प्रियांशु, बताओ।
दो लाइन के इंटरसेक्शन से, तो इन्फिनाइट मैनी लाइंस पास करेंगे। तुमने पढ़ा भी होगा, इसे हम मिटा दें। तो के को हम ना डिटरमाइन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के लिए। अगर ये प्लेन कोई पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है तो सीधा सा बात है कि प्लेन का इक्वेशन एक ही आएगा। तो ये तरह तरह से कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि अंडर कंडीशन के का वैल्यू निकाल के तुम्हें डालनी है। ओके, डन। तुम्हें दिखाता हूं मैं लाइन की मदद से, मैं दिखाना चाहता हूं। ये रहा बच्चों दो लाइन, एक लाइन ए बी है, एक लाइन सी डी है। दो लाइन के इंटरसेक्शन से कई सारे लाइंस पास करेंगे। तो ये सारा लाइन देयर आर infinite many lines passes through the intersection of two lines. Passes through the intersection of two lines. तो इसलिए अगर इस ए बी का इक्वेशन दिया हुआ है, हम स्ट्रेट लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 एक इक्वेशन है, a1x बोलो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तब इन दोनों के जो इंटरसेक्शन से गुजरेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस k इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये रहा प्लेन के बारे में। ax प्लस स्ट्रेट लाइन के बारे में ax प्लस by प्लस c, ax प्लस by b1y प्लस c1 बराबर 0। एक है a2x प्लस b2y बराबर c2। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से इन्फिनाइट मैनी लाइंस पास करेंगे, जो कि पैरामीटर के रूप में के आता है, जहाँ पर के पैरामीटर है। जिसे जिसे के आएगा, जैसे जैसे कंडीशन डेवलप होगा, के का वैल्यू डिफरेंट आते जाएगा। मान लिया जाए बहुत सारे लाइन पास कर रहा है, एक पॉइंट से पी से पास कर रहा है, मान लो, या 1 और 2 से पास कर रहा है, ऑब्वियसली एक ही लाइन बनेगा। तो एक तब उस केस में ये पार्टिकुलर लाइन बदल जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग इसी कंडीशन को प्लेन के रूप में देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। मिटा दिया जाए। तो क्या इस पर एक क्वेश्चन हम लोग देख लें? मिटा दिया जाए। डन। आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। Find the equation of the plane. Very important. Find the equation of the plane through the point 2 minus 1 1 and the line of intersection of planes 4x minus 3y minus 5 बराबर 0 बराबर y minus 2z minus 5, y minus 2z minus 5, ये दिया हुआ है। ओके, डन। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तुम्हें दिखाई दे रहा है इक्वेशन ऑफ द प्लेन को निकालनी है तुम्हें थ्रू द पॉइंट 2 minus 1 1। एक पॉइंट दिया हुआ है, उसके पास कर रहा है वहां से, और थ्रू द बोला है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन।
लाइन को बोलते हैं यहाँ पर हम लोग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। तो वी हैव द टू प्लेन्स लाइक 4x माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0, और एक दिया हुआ है y माइनस 2z माइनस 5 बराबर 0, जो कि तुम्हें दिखाई दे रहा होगा इस टाइप से। छोटा सा हम लोग बनाएं। ये रहा दो प्लेन, एक प्लेन दूसरा प्लेन, इन दोनों के इंटरसेक्शन से गुजरने वाला ऐसे करके गुजरेगा। ये पॉइंट मान लिया जाए, ये पॉइंट P दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है 2 माइनस 1 और 1। ओके बच्चों, तो ये रहा इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला। तो ये हम लोग जानते हैं, वी नो द इक्वेशन ऑफ प्लेन through the line of intersection of two planes is कितना हो जाएगा 4x माइनस 3y माइनस 5 प्लस k इंटू y माइनस 2z माइनस 5 बराबर 0। ये रहा नंबर 1। अब सिंस ये प्लेन पास कर रहा है यहां से, तो सेटिस्फाई करेगा। सिंस द प्लेन फर्स्ट passes through P 2 माइनस 1 1, पास कर रहा है तो सेटिस्फाई करा देते हैं। 4 इंटू 2 passes through, hence satisfy 8, सेटिस्फाई कराइए। 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 5, ये रहा, प्लस k इंटू वाई, y मतलब माइनस 1 माइनस 2, z का मतलब 1 माइनस 5 बराबर 0। सॉल्व करें। 8 प्लस 3 माइनस 5 दिखाई दे रहा होगा, प्लस k इंटू माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5, 5 2 7 1 माइनस 8 बराबर 0। 5 3 8, 8 3 11 में से 5 गया 6, 6 माइनस 8k बराबर 0। ओके, तो k बराबर आ गया 6/8, मतलब आ गया 2 से काटते हैं 3/4। इस k बराबर वैल्यू को पुट कर दिया जाए, पुटिंग k बराबर 3/4 इन फर्स्ट, तो आ जाएगा 4x माइनस 3y माइनस 5 प्लस 3/4, y माइनस 2z माइनस 5 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप लोग, 16x माइनस 12y माइनस 20, 16x माइनस 12 माइनस 20 प्लस 3y माइनस 6z माइनस 15 बराबर 0। 3y माइनस 6z माइनस 15 बराबर 0। सॉल्व करते हैं तो 16x फाइनली 16x माइनस 9y माइनस 12 प्लस 3 माइनस 9, और z में आ गया माइनस 6z माइनस 35 बराबर 0। ये रहा तुम्हारा आंसर। यह है इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन। तो आप लोग नोट डाउन करें इसे।
जूम कर देता हूँ मैं, अच्छी तरह देखें आप लोग। ये लीजिए पूरा जूम किया हुआ है, अच्छी तरह देखें। क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा होगा। तो आज जो है हम लोग इस पर होम टास्क डालते हैं और होम टास्क में मिटा दिया जाए। डन, समझ में आया पूरा? मुझे नहीं करना है कि का वैल्यू निकाल के पुट करना है। आइए होम टास्क लिखें। ये जिनके पास किताब है 91 पेज का 8 का पहला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन through the origin and through the line of intersection of the planes 5x minus 3y plus 2z plus 5 बराबर 0 and 3x minus 5y minus 2z minus 7 बराबर 0, 3x minus 5y plus 2z minus 5, 3x minus 5y minus 2z minus 7 बराबर 0। 8 का 1 है। एक क्वेश्चन और, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन, फिगर के साथ बनाना है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स 2x plus 5y minus 5z minus 6 बराबर 0 and 2x plus 7y minus 8z minus 7 बराबर 0 and through the point -1 4 3। आइए फाइंड द इक्वेशन द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। मेरा आज का होम वर्क, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स 2x plus 5y minus 5z minus 6 equal to 0, 2x plus 7y minus 8z minus 7 बराबर 0 थ्रू द पॉइंट -1 4 3। तो आज यहीं तक, उम्मीद करता हूँ पूरी तरह से समझ में आया होगा। और एक बार फिर आप लोग होम टास्क बनाने का सिलसिला जारी रखें। मैं टिक नहीं लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं देख नहीं रहा हूँ, सबको मैं देख रहा हूँ। डेमो के रूप को आपको दिखा दिया गया है कि देखिए चेक हो रहा है, ऐसा नहीं कि सभी में टिक लगाना जरूरी है। तो मैं देख रहा हूँ, जिसका गलत होगा हम देखेंगे। और जो नहीं बना रहा है, हम नाम नहीं लेना चाहते, ऑनलाइन वीडियो है, लेकिन मैं आज शाम में फ़ोन जरूर करूँगा उसे कि कौन कौन लोग नहीं बना रहे हैं। मैं देख रहा हूँ सारा कुछ, सारा का नाम मेरे को याद है, टोटल नाम मेरे को याद है, लिखा हुआ नहीं है, सब मेरे को याद है दिमाग में। जितना तुम लोग हो 45 45 46 50 जो भी हो, सारे मेरे दिमाग में मौजूद है। तो मेरे को दिमाग में पूरा बैठा हुआ है कि कौन कहाँ है, कैसे है। तो और बाकी बात, जो सेम 2 के स्टूडेंट्स हैं, न्यू कमर्स, वो लोग भी देख लें अच्छी तरह। यूनिवर्सिटी वाला बैच सारा कोई देखें, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि बनाइए। सारे लोग मेरे नज़र में हैं कि कौन कौन बना रहा है, कौन कौन नहीं बना रहा है। दोनों सवाल बेहद ईजी वे में प्रेजेंट किया हुआ मैंने, तो आप आसानी से इसे देख सकते हो और देख के बना सकते हो।
राइटिंग में भी नो प्रॉब्लम। एक बार फिर मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि अब तुम लोग अच्छी तरह से देख लो इसे। लो देखो, ऊपर में लिखा हुआ है होमवर्क, दिखाई दे रहा होगा, होमवर्क के ऊपर दिखाई दे रहा हो। बाकी बात तो पूरा क्लियर है ही। ओके, उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा तुम लोग। ओके, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही मिलते हैं हम लोग, और ऑब्वियसली मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो बहुत मज़ेदार रहा होगा, पूरी तरह समझ में आया होगा। और तुम्हें जो है अपना आराम से सवाल वाल बनाइए, भेजिए। कल 10 बजे तक टाइम है। एक बार फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। प्लेन का हायर लेवल का क्वेश्चंस, हायर लेवल का कंसेप्ट अब शुरू होने वाला है। तो आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। बाय बाय।